हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा 11 मार्च को हमारा इंग्लिश का पेपर लगने वाला है। दिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब 10 बचे हैं। मुझे पता है इसमें से बहुत से बच्चों के पास अभी मैथ्स है, बहुत से बच्चों के पास मैथ्स नहीं है। आज जो मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी दूंगा बेटा, बहुत ही प्रैक्टिकल देने वाला हूं। दोनों ही तरीके के स्टूडेंट को कैसे बैलेंस आउट करना है मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं। ये 10 दिन अगर आपने तरीके से पढ़ाई कर ली, आराम से 80 में से 80 आपके निकाले जा सकते हैं। और मजे की बात यह है बच्चे, इंग्लिश का एक ऐसा पेपर होता है जो हमारी परसेंटेज को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अकाउंटेंसी का पेपर भी 100 नंबर का है, इंग्लिश का पेपर भी 100 नंबर का है, फिजिक्स का पेपर भी 100 नंबर का है। और ये जो इंग्लिश का पेपर है ना बच्चे, इसमें से जो थ्योरी के 80 मार्क्स हैं, इसमें 80 में से 80 में हर साल अपने बच्चों के निकलवाता हूं। इस बार बारी आप लोगों के लिए। बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रैटेजी हमारी है क्या। यार देखो, मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहा हूं अभी। पहले वो स्टूडेंट जो मेरे को प्रॉपर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। स्टार्टिंग से मेरा मतलब है 23 फरवरी से मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था। आप अगर देखना चाहोगे तो मैंने आप लोगों के चैनल के ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये अपना चैनल है बच्चे, सुनील पांडा द एजुकेटर वाला चैनल है। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। यहां अगर आप सबसे पहली प्लेलिस्ट देखोगे तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आप लोगों को हर चैप्टर के, ध्यान से देखना, मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाता हूं। ये प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों की सजा के रखी हुई है जिसके अंदर चैप्टर्स आ रहे हैं। हर चैप्टर की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां पे ये जो वीडियोस है ये इस तरीके से मैंने बनाई हुई है कि वीडियोस की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं रखी है। उसके अंदर पूरा चैप्टर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। और ये चैप्टर्स मैंने इतने स्मार्ट तरीके से आप लोगों को कराया हुआ है कि क्वेश्चंस के हिसाब से जो है मैंने आपको स्टोरी भी बताई हुई है। मतलब कि आधी स्टोरी जो है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के अंदर सिखाई हुई है, और आधी स्टोरी जो है मैंने करके आपको क्वेश्चंस के अंदर सिखाई हुई है, जिसको कंप्लीट करके हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं, पूरी स्टोरी भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये स्मार्ट अप्रोच से जब आप चलोगे ना तो कम समय के अंदर मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल के लेके आओगे। तो पहली प्लेलिस्ट बेटा अपनी ये हो गई। उसके बाद जो अपनी दूसरी प्लेलिस्ट है, जरा वहां की तरफ चलते हैं। दूसरी प्लेलिस्ट अपनी ये है बच्चे, आपने चैप्टर कंप्लीट किया, उसी से रिलेटेड हर चैप्टर के जो आपके एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। मैं हवा में बातें नहीं करता हूं, यहाँ पे हर चैप्टर के एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं। और उसी के साथ जो बेटा आप लोगों का राइटिंग सेक्शन है, आप लोगों का राइटिंग पूरा पैसेज मैंने 22 नंबर की तैयारी कराई है। इतनी प्यारी ट्रिक दी हुई है, पेपर के अंदर बहुत समय बचेगा, आप लोगों का हर एक चीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अभी इसके अंदर हमारा आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग आनी है, वो भी बहुत जल्दी इसके अंदर जो है वो लग जाएगा। अब देखते हैं बच्चे, ये हमारी पूरी रणनीति मैंने आप लोगों की बता दी। जो बच्चे मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, आप अपने सीक्वेंस के अंदर कहीं से कहीं तक भी दिक्कत मत लाओ। मतलब कि भाई आप लोगों को जो मैंने एक्सेल शीट दी हुई थी कि बेटा इस दिन जो है ये शीट जो है आप लोगों के ये चैप्टर्स आएंगे, वो इसी तरीके से आते रहेंगे। आपको अपना फ्लो नहीं छेड़ना। उसमें से बहुत बच्चे अगर जिनके पास मैथ्स भी है, आपको दिन का एक चैप्टर करने के लिए मैंने दिया है बेटा, ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ नहीं छेड़ना। अब मेरे वो वाले बच्चे जो कि एक्चुअल में कल से उठेंगे, आपके पास भी मेरे बच्चे पूरा पर्याप्त समय है अभी। बस कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक राइट गाइडेंस की। करना क्या है बेटा, अब इस बात को ध्यान से समझो। अब यहाँ पे जो दूसरे तरीके के अपने पास बच्चों की मैं बात करूं, जो कि मुझे अब कल से फॉलो करना शुरू करेंगे, उसमें भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स नहीं है। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले जो मेरे विदाउट मैथ्स वाले बच्चे हैं, आप लोगों की कहानी बिल्कुल सिंपल है। डेली बेसिस पे एक चैप्टर आप लोग करना शुरू कर दो, उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। और कोशिश करना कि अगले 3-4 दिन के बाद जब आपका थोड़ा सा मोमेंटम बन जाए तो आप लोग 2-2 चैप्टर्स निपटाना शुरू कर दो, और अगले 6 या 7 तारीख तक सारा सिलेबस आप लोग वाइंड अप कर लोगे। अब दिक्कत आती है मेरे इन बच्चों के लिए जिनके पास मैथ्स है। बच्चे बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा जिनके पास मैथ्स है, आपको करना क्या है। देखो जनाब, जो हमारा 1 से लेके 3 मार्च का जो दिन है, यहाँ पे 3 दिन मैं आप लोगों को कह रहा हूं, यहाँ पे आप जो पढ़ाई करोगे 50-50% के रेशियो के अंदर करो। यहाँ पे 50% रेशियो का मेरा क्या मतलब है बच्चे, 50% अपनी पढ़ाई का इंग्लिश को दे दो और 50% आप किसको दे दो, मैथ्स को दे दो। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, बहुत प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाऊंगा। और इस 50% के अंदर आपको करना क्या है, मतलब कि 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये 3 दिन आपको करना क्या है। सबसे पहले तो एक अनसीन पैसेज वाली मेरी वीडियो है बच्चे, आप लोगों को मैंने बताया, राइटिंग सेक्शन वाली जो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने दी है उसी के अंदर मैंने लगाई हुई है। वो एक वीडियो देख लो, उससे होगा क्या, आपके 22 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। 22 मार्क्स आपके तैयार है। डेली बेसिस पे फिर आपको करना है कि एक अनसीन पैसेज सॉल्व करते रहना, मुश्किल से 15 मिनट का समय तय हो गई। 22 मार्क्स तैयार करा दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है।
दूसरी चीज आ जाओ भाई, फिर उसके बाद क्या करो कि इसी 3 दिन के अंदर टारगेट लगा लो कि मेरा जितना भी राइटिंग सेक्शन है मेरे लाल, ये राइटिंग सेक्शन मेरा 18 नंबर का बहुत ज्यादा मार्क्स से होल्ड करता है। उस अपने 3 दिन के अंदर ये राइटिंग सेक्शन अपना निपटा लो। जो भी आपका टाइम आपको लगता है कि भाई मैं एक दिन के अंदर 2 वीडियोस देख पा रहा हूँ, 3 वीडियोस देख पा रहा हूँ, राइटिंग सेक्शन की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी लंबी नहीं है। मैंने वीडियोस इतनी स्मार्ट बनाई हुई है बच्चे, देखो 11 मिनट की, ठीक है। इन्विटेशन एंड रिप्लाई थोड़ा सा बड़ा होता है, ये आधे घंटा है, फिर 17 मिनट, फिर उसके बाद 11 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 14 मिनट, इस तरीके से जो है मैंने वीडियोस लगाई हुई है जो कि हार्डली आपका 15 से 20 मिनट लेगा। पूरे फॉर्मेट्स वगैरह एक जगह लिख कर रखो और डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत उनके क्वेश्चंस, एक आधे क्वेश्चन कभी नोटिस का लगा लिया, कभी रिपोर्ट राइटिंग का लगा लिया, कभी आर्टिकल राइटिंग का लगा लिया, कभी इन्विटेशन का लगा लिया। इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। ये बहुत स्मार्ट मूव मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा, बहुत स्मार्ट मूव। अब उसके बाद करना क्या है, इसी 3 दिन के अंदर एक वीडियो से 22 नंबर कंप्लीट हो गए। राइटिंग सेक्शन आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से लगा लिया कि भाई मैं ये वीडियो जो है निपटा लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो मेहनत करनी है वो करनी है फ्लेमिंगो की पोएम्स के अंदर। मैं आप लोगों को एक चीज कह रहा हूं, इस 3 दिन के अंदर आप कुछ करो या मत करो मेरे बेटा, हमारी फ्लेमिंगो की जो पोएम्स है वो पोएम्स आप कंप्लीट कर लो, प्लस राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर लो, प्लस अनसीन पैसेज जो है आप लोग कंप्लीट कर लो। अब बात ये आती है कि सर ये पोएम्स कंप्लीट करेंगे कैसे, कहाँ जो है एक ऐसी चीजें मिल जाए मेरे को पोएम की जहां पे हर एक लाइन की एक्सप्लेनेशन मुझे मिल जाए, सारे पोइटिक डिवाइसेस मुझे मिल जाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिल जाए, मुझे मजा आ जाए। चिंता मत करना बुप्पी भैया, आपके पीछे खड़े हैं और जब तक आपका एग्जाम पूरा हो नहीं जाएगा ना आप लोगों के पीछे खड़ा रहूंगा। करना क्या है, इस बात को बहुत प्यारे तरीके से समझो। अब आप लोगों की वन शॉट एक वीडियो डालूंगा मैं पोएम की, ठीक है। वन शॉट वीडियो डालूंगा, कब डालूंगा, डेट लिख लेना मेरे बेटा, डेट लिख लेना, 2 मार्च को सुबह 9 बजे, 2 मार्च को सुबह 9 बजे पोएम की वन शॉट वीडियो डालूंगा। और ये वीडियो ऐसी होगी, पूरे यूट्यूब पे ऐसी एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलेगी। एक ही जगह हर एक लाइन को थॉरली समझाऊंगा, पोएटिक डिवाइसेस पूरे कराऊंगा, उसी के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी पोएम से रिलेटेड करा दूंगा एक शॉट के अंदर। कोशिश करना 2 मार्च को हम ये 2 दिन के अंदर अंदर जो है पूरी वन शॉट वीडियो चाट जाए। क्यों कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पोएम्स करने के लिए, इस बात को समझो जरा ध्यान से। यहां पे अगर आप लोग मेरे बेटा पोएम कर लोगे ना, 7वें नंबर पे आपका एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तैयार हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 10 पे हमको करना क्या होता है, 6 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आपकी पोएम तैयार है ना तो 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर 3 आपके जो है प्रोज के होते हैं, 3 आपके जो है पोएम के होते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं उन 5 में से 3 अगर आप पोएम के भी अटेम्प्ट करते हो तो 6 मार्क्स आपके यहां से पक्के हो गए। तो मतलब कि ये जो 5 पोएम आप लोगों की आ रही है मेरे लाल, उसमें से 12 मार्क्स आप लोगों के जो है बेटा वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान रखना, जो 13th नंबर पे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हालांकि अभी श्योरिटी नहीं है कि वो 13 बेस पे हमसे जो है वो प्रोज का आ जाए या पोएम का आ जाए। इन केस अगर कोई कैरेक्टर हमारा पोएम का आता है तो ये 5 मार्क्स भी हमारे पास तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है कि हो सकता है ये आ भी जाए और हो सकता है ये नहीं भी आ जाए। तो यहाँ पे तैयारी देखो मेरे बेटा कितने की होगी, 12 मार्क्स आप लोगों की हो गए 3 दिन के अंदर, कह रहा हूं 12 मार्क्स आप लोगों के ये हो गए बेटा, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ जरा, 12 मार्क्स आप लोगों की हो गए, 22 ये हो गए, 18 ये हो गए, ठीक है। 22 और ये 18 आप लोगों के क्या कहते हैं 30 मार्क्स, तो आप 40 मार्क्स आप लोगों के ये हो गए, 12 मार्क्स आप लोगों के ये हो गए बेटा। 52 नंबर, क्या आप लोगों के 52 जो नंबर है ना ये सीधे सीधे तैयार है। और अगर प्लस इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का और आ गया तो 57 नंबर की तैयारी आप 3 दिन के अंदर करके चले जाओगे। 3 दिन के अंदर ये प्रॉपर पूरे मजेदारी है, ये पूरी शानदार तरीके हैं पढ़ाई करने के एंड डेज के अंदर। उसके बाद आगे आ जाओ मेरे बच्चे। फिर उसके बाद आपने करा क्या कि जनाब यहाँ पे है कि ये मैंने आप लोगों को पूरा मांजरा समझा दिया कि 52 मार्क्स जो है आप लोगों के पूरे तैयार हो जाएंगे, मैंने आपको प्रॉपर चिट्ठा समझा दिया। देन उसके बाद 4, 5, 6 तारीख जो आप लोगों की होगी, 4, 5, 6 तारीख, उसके अंदर आप पढ़ो बच्चे 80 और 20 के रूल के अंदर। 80-20 रूल क्या है बच्चे, आप लोगों का जो 80% टाइम होगा, फिर आप लोगों के शेड्यूल का जो 80% टाइम होगा बेटा, वो आप देना अपना मैथ्स को। 20% मांगूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन, 20% आप लोगों को जो समय होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ 1 या 1.5 या 2 घंटा जो है वो मैक्सिमम इंग्लिश को दे देना। उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर होगा ये कि 15 मिनट
15 मिनट अनसीन पैसेज को कर लेना। मैंने 2 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा बोल दिया आप लोगों को। 15 मिनट जो है आप अनसीन पैसेज कर लेना, एक पैसेज प्रैक्टिस कर लेना। 15 से 20 मिनट अपने राइटिंग सेक्शन को दे देना कि भाई चलो ठीक है, एक बार नोटिस कर लेता हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, चलो एक लेटर लिख लेता हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, चलो एक काम कर लेता हूँ, मैं इन्विटेशन लिख लेता हूँ, रिप्लाई लिख देता हूँ उसका, इस तरीके का। ठीक है, उसके बाद ये जो आप लोगों को आधा घंटा है, इस 3 दिन आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड की जो मैं वीडियोस डालता हूँ, वहां पे अपने पोअम के एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है वो निपटा लेना। मतलब कि होगा ये 6 मार्च तक आप लोगों के जो 52 नंबर है, मैं चाहता हूं वो बिल्कुल तैयार हो जाए, बिल्कुल चिट्ठा आपका क्लीन हो जाए, आपको भी शांति मिलेगी। उसके बाद देखो 7 मार्च को तो भैया मैं आप लोगों को बिल्कुल भी छेड़ने वाला नहीं हूं। 7 मार्च को जो मेरे मैथ्स वाले बच्चे, आप लोग प्रॉपर पूरे फ्लेजेड तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, आपने 20% टाइम इंग्लिश को दे दिया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं हमारे मैथ्स वाले बच्चों को छोड़ दूंगा, वो भी बड़ा जरा बहुत ध्यान से समझ लो। यहाँ पे देखो भाई, उनको भी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। पहले वो मेरे बच्चे जिनको कैलकुलस आता है। अब देखो भाई, आपको कैलकुलस आता है, आप बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको छेड़ना नहीं चाहता, अपने रूटीन को में जो है लगे रहो। मुझे टेंशन है ये हमारे जो साथी है ना, जो कि जिनका कैलकुलस वगैरह तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि भाई 80 में से 50 मार्क्स में निकाल के ले जाऊं। तो सेलेक्टेड टॉपिक दे रहा हूं आप लोगों को, सुन लेना जरा ध्यान से। सबसे पहला आप लोगों का मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स। बच्चे यहाँ आप लोगों का 10 नंबर का आता है, जिसमें से 5 मार्क्स आप लोगों के इक्वेशन सॉल्विंग के फिक्स है, ये कर लेना। सेकंड आपका वेक्टर एंड 3D 14 मार्क्स का आता है, जिसमें से इमेज एंड शॉर्ट एंड डिस्टेंस 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये चीज फिक्स है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड एलपीपी की बात करते हो, सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है ये आप लोगों का। यहाँ पे देखो 8 मार्क्स के जो बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और एलपीपी आपका 5 नंबर का आता है, हो गए। देन उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूं, रिलेशन एंड फंक्शन के अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, वहीं से क्वेश्चन एग्जैक्ट आप लोगों के फंस रहे होते हैं, 8 मार्क्स का ये आता है। तो ये सारी चिट्ठी मिला के आप लोगों के 45 मार्क्स बनते हैं। तो सर 45 मार्क्स बनते हैं, तो इसमें 50 कैसे आएंगे? 5 मार्क्स आपको दिलाएगा कैलकुलस। अब देखो कैलकुलस, सर हमने तो कैलकुलस नहीं पढ़ी, फिर हमें कैसे होगा? भाई कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका ऑर्डर डिग्री का फिक्स है, 1 नंबर का, ये तैयार कर लो। उसके बाद आपका जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, जो कि आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है, ठीक है, एओडी से, ये आपका 4 नंबर का आता है। ये आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लो, बस आप लोगों के 50 नंबर जो है बिल्कुल के बिल्कुल तय हैं। यहाँ पे बच्चे मैंने इंग्लिश के साथ साथ आप लोगों के 50 नंबर मैथ्स के अंदर भी आप लोगों को कैसे निकालने हैं वो भी बहुत, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग के अंदर, दूंगा ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल आप लोगों का अप्रोच। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, हवा के अंदर बातें करनी मैं पसंद नहीं करता हूँ। अब मेरे वो वाले बच्चे जिनको भाई देखो, जो कि नॉन मैथ्स वाले हैं और जो कि अब कल से मुझे पढ़ना शुरू करेंगे, तो देखो भाई आपके पास तो बहुत पर्याप्त समय है। आप लोग डेली बेसिस पे मेरे 2-2 चैप्टर निपटाना शुरू कर दो, एक्सट्रैक्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन निपटाओ, अपना राइटिंग सेक्शन निपटाओ, आप आराम से सारी चीजें जो है वो कर ले जाओगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चे आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और यहाँ पे अगर आप लोगों को स्टिल कोई डाउट होता है, तो आप मुझसे पर्सनली बच्चे कनेक्ट हो सकते हो, दैट इज AREEPHUPII, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप मुझसे पर्सनली जो है बच्चे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन टू द पॉइंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। जाते जाते एक हैशटैग दे रहा हूँ बच्चे, हैशटैग कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा देना। वो हैशटैग क्या है अपना? रियाज ही राज है, रियाज ही राज है। बच्चे ये जो आप लोग मेहनत कर रहे हो ना, ये जो आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप जब सफल हो जाओगे, सफल होने के बाद जब लोग आप लोगों से पूछेंगे ना कि भाई क्या राज है, तो आज एसआरसीसी के अंदर बैठा है, तो उसको बोल देना रियाज ही राज है। जो आप ये मेहनत कर रहे हो ना, यही मेहनत वो राज है जो आपके सफलता के दरवाजे खोलेगी। बिल्कुल ऐसी किसी प्यारी सी वीडियो के अंदर मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।